तुम ध्यान करते हो, बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांस देखते हो, कभी शरीर हिलने लगता है, कभी रीढ़ में झुंझुनाहट होती, कभी आंखों के सामने रंग दिखते, कभी अंदर से आवाजें सुनाई देती। तुम घबराते हो, सोचते हो ये क्या हो रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो रहा। और मैं तुमसे कहता हूं ये जो महसूस हो रहा है यही तो शुरुआत है। ये संकेत है कि तुम जागने लगे हो, कि तुम्हारी सोई हुई चेतना ने करवट बदली है। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और इससे मत डरो, क्योंकि डरोगे तो वापस गिर जाओगे उसी अंधेरे में जहां सदियों से पड़े थे। पहली बात जो अक्सर घटित होती है, शरीर का अपने आप हिलना। अचानक ध्यान में बैठे बैठे तुम्हारा सिर घूमने लगता है, तुम्हारी रीढ़ हिलने लगती है, तुम्हारे हाथ उठने लगते, तुम झूमने लगते हो। इसे कुंडलिनी का आरंभिक स्पंदन कहते हैं। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा सदियों से रुकी हुई थी वो अब जाग रही है और वो निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। इसलिए शरीर हिलता है। ये कोई विकार नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे रोको मत, इसे दबाओ मत, बस एक साक्षी बनो। देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे खड़े हो, शरीर हिल रहा है पर तुम नहीं हिल रहे। ये अंतर बहुत गहरा है। जो हिल रहा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा शरीर है। तुम तो वो हो जो देख रहा है। ये समझ आते ही घबराहट समाप्त हो जाती है और वो हलचल एक सुंदर नृत्य में बदल जाती है। यही पहली सीढ़ी है। दूसरा, रीढ़ के आधार पर गर्मी महसूस होना। बिल्कुल मूलाधार चक्र में जहां कुंडलिनी सोती है वहां अचानक ताप बढ़ने लगता है। कभी ठंडक भी महसूस हो सकती है। ये तुम्हारी नाड़ियों पर निर्भर करता है। ये एक बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि सोई हुई शक्ति ने आंखें खोल दी हैं। वो अब तुम्हारे शरीर को गर्म कर रही है, उसे जगा रही है। तुम घबराओ मत, बस इस गर्मी को महसूस करो, उसके साथ रहो। न उसे बढ़ाने की कोशिश करो, न कम करने की। जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को देखती है, न डांटती है, न पालना हिलाती है, बस प्यार से देखती है। वैसे ही तुम इस गर्मी को देखो। धीरे धीरे दिनों महीनों में ये गर्मी रीढ़ के भीतर ऊपर उठने लगेगी। ये वही अग्नि है जो एक दिन तुम्हें प्रकाशित कर देगी। तीसरा, ध्यान में अचानक रोना आना या हंसी आना। बिना किसी कारण के तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या तुम्हें हंसी आती है। ये बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे भीतर दबी हुई भावनाओं का बाहर निकलना है। सदियों से तुमने दुख दबाए हैं, प्रेम दबाया है, करुणा दबाई है, और ध्यान की अग्नि में वे पिघलने लगते हैं और आंसू बनकर बह जाते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के होते हैं। ये प्रसन्नता के आंसू होते हैं। हंसी भी वैसी ही है। वो तुम्हारे बंधनों को तोड़ती है, तुम्हारे अहंकार को पिघलाती है। इसलिए जब ये घटित हो तो रोको मत, रोने दो, हंसने दो, शरीर को पूरी छूट दो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, साक्षी बने रहो। मत सोचो मैं रो रहा हूं, बल्कि देखो रोना हो रहा है। ये छोटा सा भेद ही सब कुछ बदल देता है। अन्यथा तुम भावुक हो जाओगे और वही पुराने खेल फिर शुरू हो जाएंगे। साक्षी के साथ ये आंसू तुम्हें निर्मल बनाते हैं, तुम्हारे हृदय को धोते हैं, तुम्हें हल्का करते हैं। चौथा, ध्यान में तरह तरह के रंग दिखना। नीला, पीला, लाल, हरा, सफेद, कभी कोई एक, कभी सब एक साथ। ये तुम्हारे चक्रों के रंग हैं। जब ऊर्जा किसी चक्र पर पहुंचती है तो उस चक्र का रंग तुम्हारी आंखों के सामने आने लगता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक तथ्य है। ये तुम्हारी दृष्टि का विकास है। तुम्हारे भीतर की सूक्ष्म दृष्टि जागने लगी है। घबराओ मत, इन रंगों में मत उलझो। ये तो रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। उन्हें पार कर जाना है। बस देखते रहो। ये नीला है, ये पीला है, और आगे बढ़ो। उनका विश्लेषण मत करो, उनसे चिपको मत। वे आएंगे, जाएंगे। तुम बस एक साक्षी भाव से रहो। और एक दिन जब ऊर्जा पूरी तरह ऊपर पहुंच जाएगी तो ये सारे रंग विलीन हो जाएंगे और तुम्हें सिर्फ एक अखंड प्रकाश दिखेगा, जैसे सूरज फूट पड़ा हो। वही परमात्मा का दर्शन है, वही सहस्रार का प्रकाश है। पांचवी और बहुत ही सामान्य घटना, ध्यान में अचानक नींद आ जाना। आंखें भारी हो जाती हैं, सिर झुक जाता है, तुम्हें लगता है कि तुम सो रहे हो। यह भी एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर इतना शिथिल, इतना विश्रामित हो गया है कि वो सोने की कगार पर है, लेकिन तुम चेतना में हो।
ये नींद और जागरण के बीच की दशा है। घबराओ मत और न ही इससे लड़ो। अगर तुम लड़ोगे तो तनाव पैदा होगा। अगर तुम इसे आने दोगे तो ये नींद नहीं बल्कि एक गहरी शिथिलता बन जाएगी, जहां तुम शरीर को भूल जाते हो पर पूरी तरह सजग रहते हो। यही ध्यान का प्रवेश द्वार है। इसलिए जब नींद आने लगे तो उसे आने दो, पर अपनी सजगता को मत खोने दो। जैसे रस्सी पर चलने वाला, वो गिरता नहीं पर हर कदम सचेत रखता है, वैसे ही तुम भी। ये अभ्यास है, धैर्य है, और एक दिन ये नींद तुम्हें उस गहरे समाधि में ले जाएगी जहां से लौटकर तुम नए हो जाओगे। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उसके पैर हिलने लगे, वो घबरा गया। तीसरे दिन उसकी रीढ़ में गर्मी महसूस हुई, वो डर गया। चौथे दिन उसने आना ही बंद कर दिया। वो एक संत के पास गया और बोला, ध्यान खतरनाक है, मुझे अजीब चीजें हो रही थी। संत ने पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, अब मैं सामान्य जीवन जी रहा हूं, वैसे ही जैसे पहले था, दुखी पर सुरक्षित। संत हंसे और बोले, बेटा, जो तुम्हें हो रहा था वही तो जीवन की शुरुआत थी। जो तुमने छोड़ दिया वही तुम्हें नया जन्म दे सकता था, पर तुम अपने पुराने सुरक्षित अंधेरे में लौट आए। अब जाओ और फिर से वही करो, और इस बार डरो मत। जो भी महसूस हो बस देखते रहना, हस्तक्षेप मत करना। उस युवक ने फिर से ध्यान शुरू किया। इस बार जब पैर हिले तो उसने देखा, जब गर्मी आई तो उसने देखा, जब रंग आए तो उसने देखा। 1 वर्ष के अंदर वो स्वयं इतना बदल गया कि लोग उसके पास आने लगे। यही सबक है, जो भी महसूस हो उसे आने दो, बस साक्षी रहो। यही तो ध्यान है, यही तो मार्ग है। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे साथ ध्यान में जो भी हो रहा है, चाहे वो स्पंदन हो, गर्मी हो, रंग हो, आंसू हो, नींद हो, सब स्वीकार करो, सबका स्वागत करो, क्योंकि ये सब तुम्हारी चेतना के जागने के लक्षण हैं। तुम सोए हुए थे, अब आंखें खुल रही हैं। ये थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा डरावना लगता है, पर जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और जब तुम पूरी तरह साक्षी हो जाओगे तो ये सब घटनाएं तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। तुम बस हंसोगे, अरे ये तो मेरा शरीर हिल रहा है, ये तो मेरे चक्र खुल रहे हैं। और उस हंसी में ही तुम्हारी मुक्ति है। यही शुरुआत है और यही अंत भी, क्योंकि जो सही ढंग से शुरू होता है वही एक दिन परिपूर्ण हो जाता है। बस तुम रुको मत, डरो मत, और पीछे मुड़कर मत देखो। इस पथ पर चलते रहो, ये पथ तुम्हें घर पहुंचा देगा।